रावलपिंडी में बारिश, पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट खत्म। जीत के लिए बांग्लादेश को 185 रन का टारगेट मिला। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। शादमान इस्लाम 9 और जाकिर हसन 31 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पूरी तरह नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 172 रन पर ढेर हो गई। सलमान अली आगा 47 और मोहम्मद रिजवान 43 रन बना सके। कप्तान शान मसूद 28, साइम अयूब 20, बाबर आजम 11 और साउद शकील 2 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की इब्तदाई 6 विकेट सिर्फ 81 रन पर गिरी। मियांवाली में कबूल खान चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। ख्वारिजी दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। चेक पोस्ट पर तैनात पंजाब पुलिस के जवानों ने जवाबी फायरिंग में बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला फिसपा कर दिया। हमले में चेक पोस्ट पर तैनात एक जवान बाजू पर गोली लगने से जख्मी हो गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मफरूर दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचने के इम्कानात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर डीपीओ मियांवाली और बहादुर एहलकारों को शाबाश। कहा, पंजाब पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात इंतहाई जरूरी है। उम्मीद कर सकते हैं फौज और पीटीआई में डेडलॉक मजीद ना रहे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले, तमाम इदारे आईनी हुदूद में काम करें तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो सकता है। बानी पीटीआई की जानिब से महमूद अचकजई को सियासी जमातों से बात करने की इजाजत की है। अगर बातचीत से मस्बर नताइज निकल सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए। नून लीग में अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर इख्तलाफात सामने आ गए। जराए के मुताबिक मुज़ाकरात पर बाज लीगी रहनुमा नाखुश नजर आए। इजलास में एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के मुज़ाकरात से मुताल्लिक बयानात पर चंद लीगी रहनुमाओं ने एतराज उठाया। बाज रहनुमा चाहते हैं गैर मशरूत मुफाहमत की तरफ बढ़ना होगा। शर्तें रखने और मुज़ाकरात की मुखालफत से मजीद खराबी होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अपोजिशन के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात के हामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की। उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा, बानी पीटीआई रौनक के साथ अपोजिशन की तरफ पुश्त किए बैठे रहे। उन दिनों बानी पीटीआई का उस वक्त के आर्मी चीफ और ISI सरबराह से इश्क जवान था। वज़ीर आज़म बनने के बाद भी शहबाज शरीफ ने मिसाक मेईशत की दावत दी। वज़ीर आज़म खुद चलकर उनकी सीटों पर गए और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ समेत पीटीआई की फ्रंट सीटों पर बैठी तमाम क़यादत से हाथ मिलाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। बोले, शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। एक भाई मुफाहमत, दूसरा भाई 9 मई का राग ललपा रहा है। नवाज शरीफ मुफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने हामी वज़रा के जरिए 9 मई पर मुआफी के बयानात दिलवा रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी सूरत नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दे रहे। नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ अपने वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। नौ मई के बाद रूपोश पीटीआई रहनुमा मुराद सईद के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राब्तों का इंकिशाफ। पार्टी सराय के मुताबिक मुराद सईद रूपोशी के बावजूद केपी हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमा मुराद सईद से राब्ते में हैं। मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की। अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने पर आमादा किया। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा और पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार रहा।
मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की बानी से मुलाकात कराने पर मिशाल यूसुफजई को हटाया गया। जो विफाकी हैसियत रखती है, जो सबको जोड़ सकती है, वो जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी वो जमात है कि जो तमाम लिसानी इकाइयों को इकट्ठा कर सकती है। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं हालात क्या बन गए, हर तरफ से आवाजें उठ रही और दुश्मन लगे हुए हैं कि किसी तरह इस मुल्क में डिसइंटीग्रेशन करें। और दुश्मन तो दुश्मन जो पाकिस्तान में मौजूद दुश्मनों के एजेंट हैं, जो हर जगह पर बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल धकेलने की कोशिश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर एक बार फिर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया, IPPs को सब मुआफ है। जमात इस्लामी ही जमहूरियत के पैमाने पर पूरा उतरती है, बाकी वडेरों, जागीरदारों और खानदानों पर मुश्तमिल पार्टियां हैं। पाकिस्तान में मौजूद दुश्मन के एजेंट अपने मजमूम मकासद को हासिल करने की कोशिश में हैं। नौजवान अपने मुस्तकबिल से मायूस ना हो। मीडिया वर्कर्स को वो मराहत मिलनी चाहिए जो आईन और कानून के मुताबिक है। नई IPPs की कैपेसिटी पेमेंट पे 2142 अरब रुपए का इजाफा। माली साल 2017 में अदायगी की सलाहियत का हुजम 384 अरब रुपए था। नई IPPs के इजाफे के साथ बढ़कर 2142 अरब रुपए हो गया। 2024 में बिजली की औसतन तलब 13,000 मेगावाट रही। पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट तक जा पहुंची। खित्ते में बुलंद तरीन टैरिफ की वजह से पाकिस्तान में सारिफीन ने भी बिजली का इस्तेमाल महदूद कर दिया। सारिफीन कर्जे उतारने की मद में सालाना 1083 अरब रुपए अदा कर रहे हैं। कर्जे ज्यादातर बिजली की पैदावार की मद में लिए गए। 218 अरब रुपए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में लिए गए। मकबूजा कश्मीर पर भारत का बयानिया मुस्तरद करते हैं, जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का भारत के वज़ीर खारिजा के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत के यकतरफा इक़दामात भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान सिफारतकारी और मकालमे के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। यह मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात पर हजारों सरकारी मुलाजिमीन के मुतासिर होने का खदशा। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम पर काम शुरू। जराये के मुताबिक राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात के नतीजे में मुतासिर होने वाले मुलाजिमीन को दीगर इदारों में एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। सरप्लस मुलाजिमीन को गोल्डन हैंड शेक में भी दिया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तरमीमी मसवदा तैयार कर लिया, मंजूरी काबीना से ली जाएगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाने और रीस्ट्रक्चरिंग की मशक के नतीजे में कई वजारतों को बंद किया जाएगा या इनका इंतजाम होगा। कराची में कुएं में गिरे 2 बच्चों समेत एक नौजवान की लाश निकाल ली गई। जाबहक होने वालों में बदर और तलहा शामिल। पुलिस के मुताबिक कुएं में का ढक्कन कमजोर होने के बायस बच्चे ढक्कन समेत अंदर गिरे। कुएं के अंदर पानी नहीं था। बच्चों को बचाने के लिए नौजवान कुएं में उतरा, लेकिन वो भी जान की बाजी हार गया। कुएं की गहराई ज्यादा और चौड़ाई कम होने के बायस रेस्क्यू में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वजीर आला की मुशीर बराए समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई को काबीना से निकाल दिया। मिशाल यूसुफजई को डी-नोटिफाई करने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, समरी के हवाले से कानूनी पहलुओं का जायजा लूंगा। जराये के मुताबिक मिशाल यूसुफजई पार्टी के मरकज में ज्यादा मसरूफ होती थी। सीनियर क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश बरसने का इम्कान।
बलूचिस्तान, पंजाब और अंदरून सिंध में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, वस्ती मैदानी इलाकों में तोग़यानी अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। पीडीएमए की जानिब से मौसमी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट जारी। इंतजामिया को छोटी बड़ी मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। समुद्री तूफान इसना ग्वादर से 370 किलोमीटर दूर हो गया। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 10वां अलर्ट भी जारी कर दिया। समुद्री तूफान शुमाली मगरबी बहरा अरब में मौजूद बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत। दूसरी जानिब सिंध के माहीगीरों को समुद्र में जाने की इजाजत मिल गई। पंजाब हुकूमत के बड़े बड़े दावे भी डेंगू को रोक ना सके। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के 10 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमा महकमा सेहत का कहना है कि एक हफ्ते में 54 केसेस सामने आए। रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 357 हो गई। लाहौर 5, रावलपिंडी 4 और चिकवाल में डेंगू का 1 केस रिपोर्ट हुआ। इंसदादे डेंगू के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। मकबूजा मगरबी किनारे पर 5 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में 29 फलस्तीनी शहीद। अल खलील शहर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक। जिनेन कैंप में महसूर फलस्तीनी खुराक और पानी और बिजली से महरूम हो गए। गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। इसराइल ने वैक्सीनेशन के दौरान हमलों में वक्फा देने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गाजा शहर के पनाहगज़ीन स्कूल पर बमबारी की। हमले में 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के शुमाली और वस्ती गाजा में भी फजाई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद हुए। और युवराज सिंह के वालिद ने साबिक कप्तान MS धोनी पर संगीन इल्जामात। कहा, MS धोनी ने मेरे बेटे का करियर तबाह किया। धोनी ने मेरे बेटे साथ जो किया वो कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा बेटा 4-5 साल मजीद खेल सकता था। गौतम और वीरेंद्र सहवाग कह चुके हैं कोई दूसरा युवराज नहीं हो सकता। केसेस के साथ खेलने पर भारत को इसे भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए।